गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए लेके आए हैं वीडियो 3। टॉपिक वही है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो 3 है। और आज हम लोग जानेंगे क्या चल रहा था, एक्सपेंशन इन सॉलिड का दूसरा एक्सपेंशन, जिसका नाम था सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये आपका वीडियो 3 हो गया। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या बहुत सारा किताब में इसी को एरियल एक्सपेंशन का भी नाम देता है। जैसा कि आपको बताए थे, एरियल एक्सपेंशन या टू डायमेंशनल सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या टू डायमेंशनल एक्सपेंशन, यानी क्या होना चाहिए अगर हम लोग एक स्क्वायर शेप का वस्तु या टू डायमेंशनल कोई भी वस्तु, टू डायमेंशनल सॉलिड को हिट करते हैं तो उसका दोनों डायमेंशन यानी लेंथ भी एक्सपेंड करेगा, ब्रेथ भी एक्सपेंड करेगा। मान लीजिए एक सीट है, रेक्टेंगुलर सीट, तो गर्म करेंगे तो खाली उसका लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। दोनों तरफ से बढ़ेगा। तब इस तरह के एक्सपेंशन को कहा जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या समझ में आ रहा है? नाम से ही सुपरफिशियल या एरियल, एरियल यानी जिसका एरिया में इंक्रीज हो। तो एरिया में इंक्रीज कब होगा? जब लंबाई चौड़ाई दोनों टू डायमेंशनली एक्सपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं when a solid कैसा, that is two dimensional is heated then then it expands two dimensionally. That is the area of the solid expands. Then such type of expansion is called superficial expansion या एरियल एक्सपेंशन। क्या कह रहा है कि व्हेन ए सॉलिड, कैसा सॉलिड? टू डायमेंशनल यानी जिसका लेंथ ब्रेथ दोनों होगा। जैसे कोई रेक्टेंगुलर सीट, स्क्वायर सीट,
सर्कुलर प्लेट उसका भी एरिया होता है, यानी जिसमें एरिया हो और उसको हम लोग गर्म करते हैं, इज हीटेड, उसको गर्म किया जाता है, देन क्या होगा, देन इट एक्सपेंड्स, तब ये फैलेगा। अब कैसे फैलेगा भाई, तो जब उसमें एरिया है, लेंथ ब्रेथ है, तो ये लेंथ ब्रेथ दोनों की ओर फैलेगा, देन इट एक्सपेंड्स टू डायमेंशनली, लेंथ में भी फैलेगा, ब्रेथ में भी, इसलिए इट एक्सपेंड्स टू डायमेंशनली। टू डायमेंशनली एक्सपेंड होने का मतलब लिख देते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड्स, यानी उसका एरिया में एक्सपेंशन होगा तब, देन सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तब इस तरह की एक्सपेंशन को ही कहा जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसके लिए एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। कंसीडर ए metallic square plate is heated. Let A1 original area of the square plate at initial temperature T1, A2 मान लिया जाए, फाइनल एरिया of the square plate at final temperature T2। ठीक है, therefore change in area of the plate डेल्टा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा क्या। मान लिया जाए एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, एक स्क्वायर प्लेट ले लिए और उसको गर्म करते हैं तो भाई एक्सपेंड करेगा। मान लिया जाए A1 उसका ओरिजिनल एरिया, और जब उसका ओरिजिनल एरिया A1 है उस समय उसका टेम्परेचर मान लिया जाए T1 इनिशियल टेम्परेचर। अब गर्म किए, हीट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपेंड किया, तो A2 मान लिया जाए फाइनल एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट। कब, जब फाइनल टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T2, तो चेंज इन एरिया ऑफ द प्लेट कितना हुआ, माइनस कर देंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T is equal to T2 minus T1, then it is found that the change in area of the plate, that is delta A, is directly proportional to A1 original area and also proportional to change in temperature.
ठीक लीनियर एक्सपेंशन के जैसा। रॉड को गर्म किए तो कितना लेंथ बढ़ेगा डिपेंड करेगा रॉड के इनिशियल लेंथ पर और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ आप कितना बड़ा प्लेट लिए हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसका एरिया कितना चेंज होगा और आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है। सो द चेंज इन एरिया, अरे छोटा प्लेट लेंगे तो गर्म करेंगे तो फैल के इतना बड़ा नहीं ना हो जाएगा भाई, है? छोटा प्लेट लेंगे गर्म करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, बड़ा प्लेट लेंगे गर्म करेंगे तो बड़ा उसका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। यानी जो चेंज इन एरिया है वो वस्तु के साइज पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा लिया। छोटा रॉड लेंगे तो मान लीजिए 1 मीटर का रॉड लेंगे गर्म करेंगे तो 6 मीटर का नहीं हो जाएगा ना, 5 मीटर का नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कितना लेंथ बढ़ेगा, कितना एरिया बढ़ेगा, ये उस वस्तु के ओरिजिनल साइज पर भी डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर कितना, 10 से 20 किए तो कितना बढ़ेगा, 10 से 40 किए तो कितना बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा तो एरिया ज्यादा बढ़ेगा, लेंथ ज्यादा बढ़ेगा। तो कह रहा है कि जो चेंज इन एरिया है डेल्टा ए, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ओरिजिनल एरिया पर और चेंज इन टेम्परेचर पर। अब दोनों को कंबाइन करा दिया जाए, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू A1 डेल्टा टी। होगा क्या, होगा ना। तब अभी साइन को हटाएंगे और डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट बीटा लेंगे, A1 डेल्टा टी। where बीटा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आया। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डेल्टा ए बाई A1 डेल्टा टी। ये देखिए निकल गया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। क्या दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसी बीटा को ही, इस बीटा को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आया। ओके क्या था, सीधा सीधा बात था कि एरिया में कितना चेंज हुआ वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल एरिया पर, और एरिया में कितना चेंज करेगा डिपेंड करेगा चेंज। दोनों को कंबाइन कराए, जो कांस्टेंट यहां लेते हैं इसी कांस्टेंट को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके अब थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए, हम तब तक इधर से मिटा लेते हैं। जूम करके नोट कर लीजिएगा, इतना काफी है। अब देखिए वहां से फ्रॉम इक्वेशन ए, यहां से इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा A1 डेल्टा टी। तो क्या डेल्टा ए को हम लोग A2 माइनस A1 लिख सकते हैं क्या, बीटा A1 डेल्टा टी। तो यहां से और A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A1 उधर चला गया, A1 प्लस बीटा
A1 डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिए A2 निकल गया, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। देखिए तो लीनियर एक्सपेंशन के जैसा फॉर्मूला आ गया। एक वहाँ यहाँ A2 की जगह वहाँ L2 था, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। यहाँ पर क्या है, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सब सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिंपल चेंज होगा। वहाँ लीनियर एक्सपेंशन में L, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में एरिया, इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे वहां पर भी आ जाएगा, उसको भी डिराइव करके देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से और इससे याद रखेंगे, इस एक्सप्रेशन से ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वगैरह बनेगा। इसको इक्वेशन सी मान लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बीटा के लिए एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा भाई, तो एच बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई A1 डेल्टा टी। तो देखिए ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बाई केल्विन दैट इज इक्वल टू पर केल्विन। ओके, तो ये आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे, नोट कर लेंगे ना। अब हम लोग देखते हैं इसी में, आज हम लोग इसी वीडियो में वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी देख लेते हैं। ओके, हम बोर्ड मिटा लें। चलिए अब इसी वीडियो में हम लोग तीसरा एक्सपेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको भी जान लें। हालांकि एक्सपेंशन जिस दिन पढ़े थे उसी दिन उसी वीडियो में आपको तीनों का मतलब समझा चुके थे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, तो वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशनल, यानी अगर एक सॉलिड जो 3 डायमेंशनल हो उसको हीट करेंगे तो उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड करेगा, ब्रेथ भी एक्सपेंड करेगा और विड्थ यानी हाइट भी एक्सपेंड करेगा। सॉरी, विड्थ नहीं, लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों एक्सपेंड करेगा। इट मीन्स उसका यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक्सपेंड करेगा, यानी उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग नाम देते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लिखा जाए, तीसरा तरह का एक्सपेंशन है वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसको कह रहे हैं, तो कहता है व्हेन ए सॉलिड कैसा सॉलिड, 3 डायमेंशनल is heated, then the volume of the solid expands. Such type of expansion is called volume expansion. Volume expansion यही ना बताए कि अगर एक सॉलिड को 3 डायमेंशनल सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा तीनों डायमेंशन में वो एक्सपेंड करेगा।
तीनों डायमेंशन में एक्सपेंड करने का मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसमें भी वही बात, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालेंगे, या इसी को हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन का भी नाम देते हैं। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब यहां पर एक क्यूबिकल मेटेलिक ब्लॉक लेते हैं और उसको हीट करते हैं। कंसीडर ए क्यूबिकल metallic block is heated. Let V1 initial volume of the block at initial टेम्परेचर T1। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं, और इनिशियल वॉल्यूम यानी उस समय टेम्परेचर कितना? इनिशियल टेम्परेचर T1। गर्म किए तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा। तो फाइनल वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं। V2 फाइनल वॉल्यूम of the block at final temperature T2. So change in volume कितना हो गया? V2 माइनस V1 है, चेंज इन वॉल्यूम यही ना। और अब फिर चेंज इन टेम्परेचर कितना? ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यार? इक्वल टू कितना? T2 माइनस T1। क्या? चलिए देखते हैं क्या लिखे। हमको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पता करना है, तो क्या कीजिए, अब भाई वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए वॉल्यूम एक्सपेंड कराना होगा, तो वॉल्यूम किसका? एक 3 डायमेंशनल बॉडी लेना होगा। ले लिए हम लोग क्यूबॉइड, कुछ भी, स्फीयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, कौन ले, जिसका वॉल्यूम होगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी हैविंग वॉल्यूम। हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं। कंसीडर ए क्यूबिकल मेटेलिक ब्लॉक इज हीटेड। अब उसको गर्म करते हैं, और हम जान रहे हैं गर्म करेंगे तो एक्सपेंड करेगा तो मान लिया जाए V1 उसका इनिशियल वॉल्यूम, और उस समय टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1। गर्म किए, फैला, एक्सपेंड किया, फाइनल वॉल्यूम V2, और जब एक्सपेंड किया यानी टेम्परेचर बढ़ा होगा, फाइनल टेम्परेचर T2। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1। ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर कितना? तो T2 माइनस T1। अब फिर वही बात कि जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम जो एक्सपेंड करेगा, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा? तो इट इज फाउंड दैट the change in volume of the block that is delta V directly depends on the initial volume and also depends on the change in temperature. ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कराते हैं। यहां कंबाइनिंग
1 and 2 डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T, और इस साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, देन वी यूज ए कांस्टेंट गामा V1 डेल्टा T। हो गया क्या? कितना आसान सा डेरिवेशन है, समझिएगा तब ना, समझने का कोशिश की, सिर्फ लिखना नहीं है। क्या कर रहे हैं तीनों में, देखिए तीनों में रिलेशन देखिए कैसे तीनों डिराइव कर रहे हैं। तो वेयर गामा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हो गया। तो क्या आ गया गामा का फॉर्मूला? देयरफॉर गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V1 डेल्टा T। ये आ गया। इसी गामा को हम लोग क्या कह रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या? फिर से देखते हैं। हमने क्या कहा? V1 V2 ले लिए, इनिशियल टेम्परेचर T1 में वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम हो गया V2 बढ़ करके। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? V2 माइनस V1। और टेम्परेचर कितना चेंज किया? T2 माइनस T1। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ किस पर डिपेंड करेगा? तो चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल जो साइज था, एंड द चेंज इन टेम्परेचर। क्या रॉड लीनियर एक्सपेंशन है यही? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन एरिया डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल एरिया एंड द चेंज इन टेम्परेचर। सब कुछ एक जैसा, ठीक है। तो अब दोनों को कंबाइन करा दिए कॉन्स्टेंटली, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब यहां से अब भाई फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला को हम लोग आगे एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे सब में किए। देखिए कैसे, इधर थोड़ा सा मिटा लें, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं नोट करने के लिए। जूम करके आप लोग सारे लोग नोट करेंगे। पूरे बोर्ड का एक बार इमेज आप देख लीजिए, पिक्चर। इसको जूम करके रोक करके वीडियो को, पूरा बोर्ड को आप लिखेंगे। अब इधर से मिटाते हैं। देखिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या मिल गया? डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V1 डेल्टा T। तो डेल्टा V को लिख सकते हैं क्या? और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू गामा V1 डेल्टा T। अब देखिए यहां से V2 निकलेगा आपका, V2 इज इक्वल टू ये चला गया V1 प्लस गामा V1 डेल्टा T। तो क्या आ गया? देखिए V2 इज इक्वल टू क्या हो गया जी? V1 कॉमन लीजिए, 1 प्लस गामा डेल्टा T। देखिए सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। L1 इक्वल टू क्या था? L1 इज सॉरी L2 इक्वल टू क्या था? L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। एरिया, चेंज इन एरिया यानी A2 क्या था? A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T। उसी तरह से वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है और लेंथ की जगह एरिया, एरिया की जगह वॉल्यूम आ रहा है। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। यहां से हम लोग इस V2 को निकाल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। ओके, अब यहां से भी हम लोग इसका SI यूनिट निकाल लें। इसको एकदम देख लेंगे, याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे। SI यूनिट ऑफ, तो
गामा। तो दिमाग में तो आ गया होगा सर, क्या एक ही जैसा क्या हो जाएगा? तो H गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V1 डेल्टा T। तो देखिए ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम कट जाएगा, क्या बच जाएगा गामा का? तो 1 बाई केल्विन, यानी गामा इज इक्वल टू पर केल्विन। याद रखेंगे ये सब। ओके, देखिए तीनों एक्सपेंशन एक जैसा है, यानी सीधा सीधा बात है कि अगर किसी सॉलिड को गर्म करेंगे फैलेगा, अगर उसका एक्सपेंड करेगा, अगर लेंथ में एक्सपेंशन हुआ देन इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन हुआ देन इट इज कॉल्ड सरफेस एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, और तीनों के लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव किए कि फाइनल लेंथ कैसे निकलेगा, फाइनल एरिया कैसे निकलेगा, फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा। फाइनल लेंथ L2 इज इक्वल टू क्या? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल एरिया A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में फॉर्मूला को यूज करके फाइनल लेंथ, फाइनल एरिया और फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। अब ये अल्फा बीटा और गामा, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है, इन तीनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में उस रिलेशन को हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तब तक ये इस टॉपिक को, आज के वीडियो को नोट करके और तीनों रिलेशन को, तीनों एक्सप्रेशन को समझने का कोशिश करेंगे। तीनों देखिए डेरिवेशन एकदम आसान है, लिखिए, समझिए। ओके, बाय।